स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो आपके बाकी के जो बचे हुए चैप्टर 10th के उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट आपके जो चैप्टर है उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का जो गुणनफल है वो अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की जो वर्तमान आयु है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर देखिए किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो माना रोहन की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? x वर्ष है। ठीक है, हमेशा यही करना है आपको, जो वर्तमान आयु है उसको मानना है। फिर देखिए उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है प्रश्न के अकॉर्डिंग? 26 वर्ष बड़ी, तो इसके अंदर 26 है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए 3 वर्ष बाद उनकी आयु, अब क्या बोल रहा है वो? 3 वर्ष पश्चात ऐसे बोल रहा है कि उनकी जो आयु का गुणनफल है वो कितना हो जाएगा? 360। तो उसने बोला है वैसे कीजिए, 3 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? जो रोहन है उसकी तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, और जो उनकी माँ है उसकी जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 तो है अभी, और 3 साल बाद में क्या है? x प्लस 26 के अंदर 3 को और ऐड कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 हो जाएगी। और रोहन की आयु कितनी? x प्लस 3, और गुणनफल का मतलब क्या है? इन दोनों का गुणा, और वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, ये बोला है उसने। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे करेंगे हम। इसके बाद क्या कीजिए, x प्लस 29 और x प्लस 3 का जो गुणा है वो कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, तो x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, 29 को x से करेंगे तो 29x, x को 3 से करेंगे तो 3x, और 29 को 3 से करेंगे तो 87, और इक्वल में आ जाएगा कितना? 360। तो x स्क्वायर और 29 और 3 हो गए 32x, और फिर जो 360 प्लस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। और जब इसको घटाएंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब इसको क्या है? हमें सोल्व करना है। तो आपके मन में यानी जो दिमाग के अंदर जो विधि चल रही है उससे हम क्या करेंगे? इसको सोल्व कर देंगे। जैसे हम करते हैं इसको गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करेंगे? इसके गुणा में लगाइए 1, तो गुणा करके हमें लेके आना है माइनस का 273। ठीक है, और हमें टुकड़े किसके करने हैं? 32 के। तो जो टुकड़े होंगे वो इस तरीके से होंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस सॉरी प्लस के 7x। तो 39 में से 7 को घटाएंगे तब 32x, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी ये कर देंगे हम प्लस के 39x, और माइनस के कर देंगे 7x। तो 39 में से 7 गई 32x, और 39 को 7 से गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा? 273। ठीक है, और ये यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x और माइनस 273। अब इसमें से क्या है? कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या है इनमें से? x, x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x, और फिर यहाँ x यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बचा? 39। ठीक है, अब मैंने आपको बोला है कि अगर इधर x प्लस 39 है तो इधर भी क्या होगा? x प्लस 39 ही आएगा। ठीक है, फिर देखिए फालतू क्या है, यानी इसमें से हमारे को क्या है? अब x प्लस 39 कॉमन निकालना है। तो x हमारे को यहाँ पे x चाहिए, और यहाँ पे फालतू क्या है? माइनस का 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? माइनस का 7 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो जो टुकड़े हैं वो बन जाएंगे। एक तो बनेगा x माइनस 7 का, और दूसरा बनेगा हमारा x प्लस 39 का। ठीक है, बराबर 0। और जब हम इन्हें 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, तो जब हम इन्हें 0 के बराबर रखेंगे तो दो मान आएंगे। एक तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, और माइनस का 7 है तो इधर प्लस का 7 हो जाएगा, और एक x प्लस 39 है इसके इक्वल 0, और प्लस का 39 है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 39 हो जाएगा। ठीक है, तो आयु है वो कभी भी क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती। देन ये तो क्रॉस हो जाएगा, और हमारा जो x का मान है वो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो जो रोहन की आयु है वो कितनी आ जाएगी? 7
वर्ष आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर से जो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो वर्गों के अंतर, अंतर का मतलब हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, बड़ी संख्या में से आप घटा क्या रहे हो, छोटी संख्या। बड़ी संख्या में से क्या घटा रहे हो, छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके अंदर एक तो बड़ी संख्या माननी होगी और एक छोटी संख्या। तो मानते हैं, माना बड़ी संख्या है वो क्या है, x है, और जो छोटी संख्या है वो क्या है, y है। अब जैसे इसने बोला है तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, वर्गों के अंतर। वर्गों के अंतर मतलब x स्क्वायर वर्ग करेंगे पहले तो, और फिर उनका क्या कर देंगे, अंतर यानी कि घटाओ, और इक्वल में कितना आ जाएगा 180। ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर द्वितीय शर्त क्या है इसकी, द्वितीय शर्त ये है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है, y, तो y का क्या वर्ग, वो क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या है उसको, बड़ी संख्या x है तो इसको किससे गुना कर देंगे, 8 से, और दूसरी जो समीकरण है वो कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर समीकरण 1 और 2 से जो हम परिणाम निकालेंगे वो देखिए क्या है कि यहाँ पे इस समीकरण 1 में y स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 8x रख देंगे। तो समीकरण क्या हो जाएगी, x स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 8x। तो y स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 8x, और बराबर में कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम जो 180 है उसको क्या इधर ले आएंगे, ये प्लस का था तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब फिर से वही हम गुणनखंड विधि को क्या करेंगे, यूज करेंगे। गुणनखंड विधि से क्या है, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1, तो गुणा करके लेके आना हमें 180, और टुकड़े किसके करने हैं, 8 के। ठीक है, इस तरीके से। तो कौन कौन से टुकड़े होंगे, एक तो 10 हो गया और एक 18 हो गया, तो टुकड़े लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के लेके आने तो माइनस के 18x और प्लस का 10x। 18 में से 10 घटाए 8 आ गई। ठीक है, और 18 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। फिर देखिए अब इनमें से कॉमन क्या है, इस वाले पार्ट में से कॉमन है x, तो x बाहर लेंगे, इधर x की स्क्वायर था तो x बच गया, और इधर x बाहर गया तो बचे 18। अब फिर से वही बात कि x माइनस 18 यहाँ पे कॉमन है तो इधर भी x माइनस 18 कॉमन आएगा। ठीक है, अब देखिए इधर से x माइनस 18 को निकालना है तो क्या करेंगे, x माइनस 18 इसमें से कॉमन निकालना है, इधर हमें x रखना है, x के अलावा यहाँ पे फालतू क्या है 10, और वो भी किसका, प्लस का, तो प्लस के 10 यहाँ पे निकल जाएंगे। तो एक टुकड़ा तो बन गया हमारा x प्लस 10, और एक बन गया हमारा x माइनस 18। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 10 को रखा बराबर 0, तो x प्लस 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का। x माइनस 18 है तो इसको इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का। अब x के दो मान एग्जिस्ट करते हैं, माइनस के 10 और x का एक कौन सा मान करता है, 18। ठीक है, अब रखेंगे फिर से, पहले x माइनस 10 को रखेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह हम 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 180, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट। तो रूट के अंदर माइनस है यानी ऋणात्मक ना सॉरी ऋणात्मक जो मान है वो क्या है, किसको दर्शाता है, काल्पनिक। जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, काल्पनिक। तो ये क्या हो सकता, ये क्या नहीं हो सकता, संभव नहीं होगा। इसका मतलब जो x का जो मान है वो ओनली अवेलेबल है कौन सा, 18। तो अब हम x की जगह क्या रखेंगे, 18। तो 18 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पहली समीकरण में सॉरी पहली में रख दो या दूसरी में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y की स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी 8 और x की जगह हमने 18 रख दिया तो 144, और 144 का रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के 12। तो ठीक है, जो x का मान है वो तो फाइनल हो गया, कौन सा हो गया, 18, और y के मान दो आ सकते हैं, या तो प्लस के 12 और या फिर माइनस के 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल है वो उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा देखिए, सबसे पहले सवारी गाड़ी से क्या है, कंपैरिजन कर रखा है। तो सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है उसको क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। और जो रेलगाड़ी की सॉरी जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से क्या है, 1 घंटा कम ले रही है। 1 घंटा है क्या यहाँ पे,
ठीक है, 1 घंटा कम ले रही है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है वो उससे क्या है 11 किलोमीटर अधिक है, तो देन यहाँ पे क्या है 11 ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा एक्सप्रेस की आएगी। ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो क्या हो जाएगी 11 ऐड हो जाएगी। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, तो एक बात देखिए, इसको एक बार छोड़िए, एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको अलग से। तो अगर दूरी कितनी तय करनी है 132, अगर सवारी गाड़ी चलेगी तो वो कितनी चाल से चलेगी x से, तो समय कितना लगेगा 132 बटे x। और फिर हम बात करते हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, तो वो भी कितनी दूरी चलेगी 132, और उसको कितना समय लगेगा x प्लस 11, और जो दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा 1 घंटा कम समय ले रही है, यानी जितना इसमें समय लगता है और जितना इसमें समय लगता है, ठीक है, उससे वो कितना ले रही है 1 घंटा कम समय ले रही है। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए किस तरीके से सोल्व करते हैं हम, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा x और x प्लस 11 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से x और x प्लस 11 का, और फिर इस पे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 11 को 132 से गुणा करेंगे, और फिर माइनस है तो माइनस, और फिर इस पे इसका डिवाइडेशन करेंगे तो x बचेगा और x को 132 से गुणा करेंगे, और इधर क्या है 1, फिर इसको इधर गुणा कर देंगे। देखिए किस तरीके से 132 को x से गुणा किया तो 132x, 132 को 11 से गुणा किया तो ये आ जाएगा आपका 1452। ठीक है, और फिर माइनस का माइनस और 132 का 132, और ये भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा में। ठीक है, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 11x आ जाएगा। ठीक है, फिर 132 से 132 आपका क्या है कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 132 प्लस का है, इधर माइनस का है तो कैंसिल, इधर बचा 1452, और इधर क्या है ये प्लस का है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का। तो फिर वही बात गुणा करके हमें लेके आनी है कितने माइनस के 1452। ठीक है, और टुकड़ा किसके करने हमें 11 के, तो देखिए किस तरीके से, यानी तो दो हमें संख्या मिलेंगे, एक तो 44 और एक 33। तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x और माइनस के 1452 बराबर 0। कॉमन क्या आएगा, इधर x की स्क्वायर है तो x, और इधर बचेंगे 44, तो x प्लस 44 बचा इधर। तो फिर से वही बात कि अगर इधर x प्लस 44 है तो इधर भी क्या आएंगे x प्लस 44 आएंगे। अब इसमें से निकालने हमें, सॉरी इसमें से हमें क्या है इसको कॉमन निकालना है, तो इधर x है, इधर 33x और इधर कितने है x है, तो माइनस के 33 है वो क्या है इधर एक्स्ट्रा है, तो दो टुकड़े बन जाएंगे x माइनस 33 और x प्लस 44। ठीक है, बराबर 0। तो एक बार 44 को रख देंगे और एक बार 33 को रख देंगे, तो x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 33 एक बार में, तो और एक बार प्लस के 44 है और बराबर 0, और ये किसके हो जाएंगे माइनस के 44। तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ओनली एक ही जो वैल्यू है वो बची, और वो क्या है 33। तो हमारी जो सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है वो कितनी आ जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो रेल एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी उसकी जो औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर से, द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके जो मूल है वो क्या हो बराबर हो। ये हमें समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू में 0, और मूल अगर बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो इधर से ए का जो मान है वो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी जो तुलना है वो इस समीकरण से कर दीजिए। ठीक है, इस यानी इसकी तुलना किससे कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए का मान तो हो जाएगा 2, ठीक है, बी का मान हो जाएगा के, और जो सी का मान है वो क्या हो जाएगा 3, और अगर मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना होता है 0, तो बी का मान के की स्क्वायर माइनस 4 और गुणा में ए का मान कितना है, ए का मान है 2 और सी का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस कितना 24, ये माइनस का 24 है तो इधर प्लस का 24, और जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो 24 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है के प्लस माइनस 2√6, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपके क्या है इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, और
हम ऐसी ही आशा करते हैं कि ये वाले जो क्वेश्चन है वो आ जाए, ठीक है, ताकि आपका जो पेपर है वो क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी अदर जो प्रश्नावली बची है, ठीक है, उनमें से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो आपकी कंस्ट्रक्शन वाली प्रश्नावली है, ठीक है, उसके अंदर से। तो कंस्ट्रक्शन वाली प्रश्नावली के अंदर आपको क्या है, जो बनाने हैं, ठीक है, जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी सहायता से आपको क्या है, या तो आ सकता है कि एक रेखा का, यानी एक जो रेखाखंड है उसका क्या है, विभाजन करना आ सकता है किसी भी अनुपात में, या फिर आपको क्या है, वर्त पे स्पर्श रेखा खींचना आ सकता है, या फिर समथिंग जो भी इक्वेशन बनते हैं वो क्या है, आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या है, अगर आपको आ जाए आपका क्वेश्चन आ जाए, एक रेखाखंड की लंबाई दे दी जाए, जैसे इस रेखाखंड की क्या है, एक लंबाई दे दी हमें, क्या है 9 सेंटीमीटर दे दी जैसे, मान लो, या फिर कुछ भी दे दे, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उस रेखाखंड की क्या है, जैसे हमारे को लंबाई दे दी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड की लंबाई को स्केल की सहायता से खींचेंगे, ठीक है। स्केल की सहायता से इस AB को खींच लिया, जितनी लंबाई की हमें दे रखी है, ठीक है, उस लंबाई का क्या है, हमने इसको खींच लिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है, ये वाला, ये न्यून कोण का मीनिंग हो गया कि ये 90 डिग्री से, यानी ये एकदम सीध में नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल क्या है, न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है। तो हम दूसरा जो हमारा स्टेप रहेगा, मैं रचना को भी साथ साथ में ऐसे बता रहा हूं, तो आप वैसा कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे, जैसे ये बनाया हमने न्यून कोण, यहां से लेकर यहां तक। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या दे रखा था कि इसको, इस रेखाखंड को क्या है, हमें 5:8 के अंदर क्या है, विभक्त करना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया, जो दोनों के अंदर अनुपात है उनको आप ऐड कीजिए, और इस न्यून कोण वाली जो रेखाखंड है उसमें समान 13 चाप काटिए, ठीक है, समान 13 लंबाई के क्या काटने आपको चाप, जैसे ये 1 2, ठीक है, और हमने क्या है 13 तक जो ये चाप है वो क्या है, काटे हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या है, जो 13 चाप है वो क्या है, कट कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होता है आपका, वो क्या होता है कि इस आखिरी पॉइंट को, इस जो आखिरी पॉइंट है, यानी इस 13 नंबर के चाप से इसको क्या है, मिलाना होता है। हम फिर से क्या कर देंगे, इसको मिला दें। फिर नेक्स्ट देखिए आपका जो स्टेप होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, आप यहाँ प्रकार की नोक को रखिए, और एक जो चाप है वो क्या है, यहाँ तक घुमा सकते हैं, ठीक है। अब ये मान लो आप कम से कम घुमा लो या फिर कितने घुमा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितना आपने यहाँ पे चाप घुमाया उतना, देखिए आपको क्या है, 5:8 के अंदर आपको क्या है, इस रेखाखंड को विभाजन करना है। तो जितना आपने यहाँ पे ये जो कोण बनाया, उतना ही कोण आपको 5 पे रख के क्या है, इधर बनाना है, ठीक है, जितना ये है उतना ही। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको प्रकार की सहायता से इस वाले कोण को मेजर करना है, भाई कितना है ये। तो इस कोण की लंबाई को आप क्या है, मेजर कर सकते हो ऐसे, और उसके बाद इधर रख के उतनी लंबाई का आपको क्या है, चाप काटना है। तो जहां पे ये दोनों चाप कट करेंगे, इस 5 अनुपात वाले, यानी ये यहाँ पे जितना दे रखा है उससे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कौन सा, C। और ये जो रेखाखंड है वो कितने में विभाजित हो जाएगी, 5:8 के अंदर ये विभाजित हो जाएगी। तो आप इस तरीके से क्या है, कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए इसके अंदर से, नेक्स्ट आपका आ सकता है कि त्रिभुज वाला आ सकता है, सॉरी, नेक्स्ट आपका आ सकता है कौन सा, त्रिभुज वाला। तो त्रिभुज वाला अगर आ सकता है तो उसके अंदर क्या है, आपको ऐसे बोल देगा कि त्रिभुज ABC की लंबाई, जैसे BC की दे रखी है कितनी, 6 सेमी दे रखी है हमें, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। त्रिभुज को बनाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा कि ये जैसे त्रिभुज बन गए, त्रिभुज को बनाने के बाद हमें एक अलग इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, जैसे इस वाले में क्या दे रखी है कि इस वाले को क्या कीजिए, सॉरी 3/4 नहीं, एक सेकेंड, इस वाले का क्या है, एक समरूप त्रिभुज बनाइए, और जिसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, 4/3 होनी चाहिए, ठीक है। तो 4/3 होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है आपको इस बात का कि अगर 4/3 का बोले, और सपोज करो यहाँ पे क्या होता, 3/4 होता, तो अगर ये 3/4 होता तो इस त्रिभुज, यानी जो हमारा त्रिभुज है उसके अंदर बनता त्रिभुज, ठीक है, इस तरीके से।
और अगर हमें 4/3 बोला है तो हमारा जो मेन त्रिभुज है उससे क्या बनेगा, जो दूसरा समरूप त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, बाहर बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 4/3। तो सबसे पहले आपको जो त्रिभुज है उसका निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम बीसी जो रेखा है वो 6 सेमी की खींचेंगे, फिर ये जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये 5 सेमी की होनी चाहिए। और जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो त्रिभुज है उसको बनाएंगे। ठीक है, उस त्रिभुज को बनाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए एक सेकेंड रुकिए, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी जो सूचनाएं हैं वो मिस इंफॉर्मेशन हो गई है। हाँ, सबसे पहले हमें एबीसी त्रिभुज ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दे रखा है तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे एबीसी क्वेश्चन ये है, ये 6 सेमी की रेखा है, ये 5 सेमी की है, और यहाँ पे जो भी एंगल बना हुआ है वो, ठीक है, आपको एक त्रिभुज पहले बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, मैं आपको यहाँ से अलग से बता देता हूँ एक बार, एक खाली यहाँ पे जैसे, ठीक है, सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है। ठीक है, आपने ये त्रिभुज बना लिया, जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, इसकी जितनी भी भुजाएं वो त्रिभुज बना लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 3/4 भाग होना चाहिए उसकी भुजा, यानी इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो कितनी होनी चाहिए, 3/4 भाग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे ए, बी और सी। ठीक है, फिर हम एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बनाएंगे तो जो नीचे वाला भाग है वो उस इस न्यून कोण की रेखा के क्या है उतने भाग करेंगे समान चाप के प्रकार से। तो 1, 2, 3 और 4, और जैसे इनको नाम दे देंगे B1, B2, B3 और B4। फिर ये वाला जो लास्ट है ना पार्ट, इसको इससे मिलाएंगे, फिर वही करेंगे हम। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ये वाली जो इतनी है, ये वाला एंगल है, ये 3/4 है, तो हमें क्या है 3 पे बनाना है, इतना ही। ठीक है, इस वाले पे रखेंगे और एक इधर बना दिया जैसे। फिर इसको मेजर करेंगे कितना है ये प्रकार से, और फिर यहाँ पे क्या है एक चाप काटेंगे और फिर इसको इससे मिला देंगे। तो ये वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा कौन सा, जैसे मान लो C' आ गया। अब हमें समरूप त्रिभुज बनाना है तो यही प्रक्रिया सेम ऊपर करनी होगी। यहाँ पे रखेंगे प्रकार को, इधर एक कोण बनाएंगे। ठीक है, इधर से प्रकार को रखेंगे, इधर कोण बनाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे उतना ही कोण क्या है यहाँ पे बनाएंगे, फिर इस कोण को मेजर करेंगे कि ये कितना है प्रकार से, फिर यहाँ पे क्या है यहाँ पे रखेंगे इस वाले पॉइंट पे और यहाँ पे चाप काट देंगे और फिर इसको क्या है ऐसे मिला देंगे। तो ये आपका क्या है समरूप जो त्रिभुज है वो क्या है बन जाएगा। इस तरीके से क्या है आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर वो बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ सकता है कि एक वर्त के अंदर आप क्या कीजिए, स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, जैसे आपको ये वाला वर्त आपको दे रखा होगा कि इतने सेमी की त्रिज्या का क्या है बना सकते हो। जैसे ये वाला बोल दिया आपको 5 सेमी का बनाना है। ठीक है, तो 5 सेमी का लिया, फिर इससे बोल दे कि केंद्र से 10 सेमी दूर कोई पॉइंट है, तो जैसे ये 10 सेमी दूर हम पॉइंट लेंगे, कौन सा, P पॉइंट। फिर देखिए क्या करना है आपको, फिर 10 सेमी जैसे ये दूर क्या है एक पॉइंट लिया है P। फिर जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इस रेखा का क्या करना है, हमें समद्विभाजन करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर रखेंगे प्रकार की नोक को और आधे से ज्यादा, इस लंबाई का आधे से ज्यादा हम क्या करेंगे प्रकार को ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे एक चाप काटेंगे और नीचे एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, इधर एक चाप काटेंगे और इधर एक चाप काटेंगे। अब दोनों चाप जहाँ पे मिल रहे हैं उनको मैं क्या है स्केल की सहायता से ऐसे मिलाऊंगा और फिर ये इसका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा O। ठीक है, इस रेखाखंड का जो मिड पॉइंट है वो क्या है ये हो जाएगा। अब ये अगर मिड पॉइंट है तो फिर मैं क्या है इसको केंद्र मानकर चाहे इधर लंबाई माप लो या फिर इधर लंबाई माप लो, क्योंकि चूंकि ये क्या है मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगे। और फिर मैं क्या है एक जो डॉटेड वर्त है उसका निर्माण करूंगा। ठीक है, एक डॉटेड वर्त बनाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ से क्या है एक डॉटेड वर्त का निर्माण करूंगा और जहां पे ये इस वाले यानी जो हमने मुख्य वर्त बनाया था इसको मान लो इस पॉइंट पे कट करा एक तो, और एक इस पॉइंट पे कट करा, इनका नाम दे दूंगा मैं जैसे R और S, जो भी आपका नाम है। ठीक है, और बाहरी इस पॉइंट से वर्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो मैं स्केल की सहायता से क्या है इनकी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो खींच दूंगा और इसी तरह आपको क्या है जो स्पर्श रेखाएं वो क्या है खींचनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकता हूं मैं। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि ये मान लो जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कितने डिग्री के कोण पे झुकी हो, 60 डिग्री के कोण पे, यानी जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके मध्य जो कोण है वो कितना बना हो,
60 डिग्री का बनाओ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसको देखिए कि अगर हमारे को जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके बीच में यहाँ पे 60 डिग्री का कोण चाहिए, ठीक है। तो हम वो 60 डिग्री का कोण ऐसे तो बना नहीं सकते, यानी ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री का चाहिए। तो देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वो वर्त बनाना होगा। वर्त बना लिया हमने, ठीक है, वर्त बना लिया। फिर क्या करेंगे, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या है कि ये चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज में ये वाले यानी जो ये त्रिज्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, यानी ये और ये एंगल तो फिक्स है। एंगल कौन सा फिक्स नहीं है, एक तो ये। अब एंगल हमें अगर ये बनाना है तो सबसे पहले तो हम ये बना नहीं सकते, इसलिए हमारे को ये एंगल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई भी रेखाखंड लेंगे और उससे क्या प्रकार की सहायता से दो चाप काटकर ये जो कोण है वो कितना बना लेंगे, 120 का बनाएंगे। और ये 120 का कैसे बनाएंगे, चूंकि ये चतुर्भुज है तो ये कोण हो गया 90 का आपका। ये कोण हमारे को नहीं पता कितना है, x का ले लीजिए। ये भी कोण फिक्स है 90 का, और ये वाला भी कोण फिक्स है कितने का, 60 का। और इक्वल में कितना होना चाहिए, 360। और जब गणना करेंगे तो ये वाला x वाला जो कोण है वो कितना आएगा, 120। यानी हमें ये वाला जो एंगल है वो कितना बनाना पड़ेगा, 120 का, ठीक है। ये हमने 120 का बना लिया। इधर से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो अपने आप कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का। इधर से स्पर्श रेखा खींचेगा तो ये भी कितने का बन जाएगा, 90 का। तो ये 90 का, ये 90 का और ये 120 का है, तो ये अपने आप कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो इस वाले चैप्टर में से जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए। इस वाले क्वेश्चन को आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट मान सकते हो बहुत ज्यादा। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसे रेखा खींचनी है पहले, फिर उस पे 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो आपको ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। फिर इन पे क्या है, स्पर्श रेखा खींच दीजिए ऐसे, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। आई होप, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जो रचना है वो क्या है यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैं यही मानकर चल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जो ये जो चैप्टर है उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको जो हमारे लेक्चर है वो पसंद आते हैं तो आप हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको नीड है तो आप उनको जो हमारी वीडियोज है वो शेयर कर सकते हो। थैंक यू।